क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, देख लीजिए, मैं आपको आज हिंदी का, ठीक है, यहाँ पर 0, 10, 53 वाला सेट ए बताऊंगा। इसके अलावा सेट बी भी, मेरे पास 2 तरह के पेपर हिंदी के उपलब्ध हुए, दोनों ही पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने पहले बता दिया है और ये आपका, ठीक है, अब बता रहा हूँ। अच्छे से तैयारी करना, मेहनत करना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वही आपका वार्षिक त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। अब आगे आपकी मर्जी है, जो बच्चा अच्छे से कंप्लीट कर लेगा पूरे नंबर लेकर आएगा, ठीक है। तो प्रयोगवाद के जो जनक है वो माने जाते हैं, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन सुनना हो 23 तक, आराम शांति से देखना है। प्रयोगवाद के जो जनक है वो माने जाते हैं, तो अज्ञे जी को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है, ठीक है। अब अगला जो है वो है आपका एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो एकांकी जो होती है ना वो 1 अंक की होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, आत्मकथ्य के जो कवि है वो आत्मकथ्य के कवि कौन है। तो आत्मकथ्य के कवि है आपके जयशंकर प्रसाद, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अच्छे समझ, थोड़ा सा पेन ढूंढ रहा था, हो गया। यहाँ पर देखिए, और दूध का दूध और पानी का पानी, इसका अर्थ क्या है। इसका मतलब होता है सही न्याय करना, तो सही न्याय करना। दशानंद में कौन सा समास है। दशानंद में है आपका बहुब्रीहि समास। नेताजी का जो चश्मा है वो विदा है, ठीक है। कौन सी है। तो नेताजी का जो चश्मा है वो एक कहानी है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी। सहस्त्रबाहु की। कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं। छंद कहा जाता है। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। तो प्रबंध काव्य के 3 आपके भेद होते हैं। यहाँ पर पूरे ही ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आप 3 भेद लिख के आना है प्रबंध काव्य के। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है। तो बाल गोविंद भगत पाठ की विधा क्या है, रेखा चित्र है। समास के प्रकार होते हैं। तो ये देखिए, समास के जो प्रकार है वो कितने हैं, बोलो। समास जो है वो सब जानते हैं, हर एक बच्चा 6 प्रकार का होता है। गंतो का अर्थ क्या है, पहाड़। हो गया इतना चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आगे आपकी जोड़ी। सूर के पद, ठीक है। सूर के जो पद है, भ्रमर गीत आएगा इसका पहले का। काव्य की जो आत्मा है वो रस को कहा गया है। नगर पालिका का जो कार्य है सड़कें पक्की करवा देना। कलम का जादूगर, ये राम वृक्ष बेनीपुरी। आंखें चुराना यानी कि नजरें बचाना। और देहाती दुनिया का आ जाएगा आपका पहला आंचलिक उपन्यास। हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। कवि किसका सपन देखकर जादू गया, ठीक है। यानी कि प्रेम का सपन देखकर। प्रेम का स्वप्न देखकर। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती, तो 16 मात्राएं होती है। मुख एवं छाती के ऊपरी भाग पर बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, बस्ट कहते हैं। मुहावरा क्या है, लिखिए। मुहावरा है आपका किसी भी भाषा का की विशिष्ट अभिव्यंजना। किसी भी भाषा की अभिष्ट व्यंजना। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि होती है 3 प्रकार की। जब भोलानाथ ने चूहे के बिल में पानी डालकर आया तो उसकी माँ क्या कर रही थी, ठीक है। अब ये प्रश्न यहाँ पर नहीं मिला हुआ है तो आप ढूंढ लेना, ठीक है। यहाँ पर है साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते, ठीक है। सत्य है असत्य है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कर लेने हैं ये। और इसके बाद में आपके नई कविताएं हैं, ठीक है। जल्दीबाजी में मैं ढूंढना भूल गया। क्वेश्चन 4 तक ढूंढे, अगले वीडियो में बता दूंगा इनको, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है।
और क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन सा व्यंग नहीं थे? ठीक है, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं बताइए। आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय नहीं हुआ, कवि ने ऐसा क्यों कहता है? फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतु में नहीं होता है? ठीक है, महाकाव्य किसे कहते हैं? और पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से बतानी है, आत्मकथा जीवनी में अंतर है। ठीक है, ध्यान से देखिए, सारा सॉल्यूशन ठीक है बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करवा नहीं सकता, क्योंकि अब पेपर आपका जो समय बहुत ही कम है आपके पास, तो आप ढूंढ लेना। हाँ, जो अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी है, हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, पेपर पर निर्भर रहो, पर त्रैमासिक अर्धवार्षिक रहो, वार्षिक के पेपर पर निर्भर मत रहना। ठीक है, अच्छे से मेहनत करना। देखिए, मैं खुद आपको पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसके बाद भी आपको राय ये दे रहा हूँ, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए, अब ये तो तरीका है उन बच्चों के लिए कि जो बिल्कुल भी पास नहीं हो पाते। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है अब ये। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 में अनुच्छेद है, और क्वेश्चन नंबर 19 में संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो यहाँ से इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। नाथ, यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, भावार्थ सहित यानी व्याख्या करनी है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयई केहू एक दास तुम्हारा। यानी कि नाथ, यानी कि देखिए, अब ये उस घटना की बात है कि जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया। ठीक है, तो परशुराम जी क्रोधित हो रहे थे, किसने तोड़ा? ठीक है, उसे मैं मृत्यु के घाट उतार दूंगा। तब कह रहे थे, भगवान राम जी ने कहा कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयई केहू एक दास तुम्हारा। यानी कि हे भगवान, हे नाथ, ये जो भगवान शंकर जी का जो धनुष है, वो तोड़ने वाला और कोई नहीं, कोई आपका कोई दूसरा एक दास होगा। ठीक है, आयसु कहा किन किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। आप तो आज्ञा दीजिए। ठीक है, आप आज्ञा करिए, उसके लिए क्या आदेश है? तो ऐसा सुनकर कौन? भगवान जो परशुराम जी थे, परशुराम ने भी भगवान का ही अवतार है वो भी, तो परशुराम जी ने बहुत ज्यादा क्रोधित होकर बोला, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वह है जो हमेशा सेवा करता है। अरि करनी करी कर ही लड़ाई। ठीक है, सेवक तो वहां रहता है कि जो सेवा करने का कार्य करता है। अरे यहाँ तो क्या है, शत्रु है, इसने तो केवल क्या करना है, इसलिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हे राम, सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। ठीक है, यानी कि परशुराम जी कह रहे कि हे राम, जिसने भी ये शिव धनुष को तोड़ा है, वहां मेरा सहस्त्र भाऊ की तरह मेरा क्या है, रिपु यानी कि दुश्मन है। समझे इतनी बात को? आप क्या बोल रहे हैं कि परशुराम जी को क्रोधित होकर देखते हुए राम जी बोले कि हे भगवान, जो ये भगवान शंकर का जो शिव धनुष है, उसको तोड़ने वाला और कोई नहीं होगा, आपका एक कोई दास ही होगा। आप उसके लिए आज्ञा कीजिए कि क्या आदेश है। तो यहां सुनकर परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित होकर बोले कि सेवक थोड़ी है वो दास थोड़ी है, सेवक तो वो होता है कि जो सेवा करता है। इसने तो क्या किया है, इसने तो शत्रु का कार्य किया है, इसलिए वो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाए, जिसने भी धनुष तोड़ा है। सुनो राम, राम सुनो, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है ना, ठीक है, वहां शस्त्र भाव की तरह मेरा दुश्मन है। ठीक है, सो विलगाय बिहई समाजा, नाता मारे जेही सब राजा। ठीक है, उसको इस समाज से चला जाना ही चाहिए, नहीं तो उसके कारण ये जो पूरे राजाओं हैं, ये सब मारे जाएंगे। ठीक है, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई औ माने। ठीक है, ऐसी बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, सुनी मुनि बचन तोरी लड़काई, कबऊ न असीरीस की नहीं गोसाई। क्या बचपन में तो हमने न जाने कितने ही हमने धनुष तोड़ दिए हैं, जब तो आपने गुरुदेव अभी तक जब तक क्रोध नहीं किया, लेकिन इससे ऐसी कैसी कौन सी प्रीत थी कि ये टूटने पर आपको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ठीक है, यहां से आप इसका भावार्थ देख भी सकते हैं। ये मैंने थोड़ा समझा दिया आपको, इस तरीके से आप कर देना। कर पाओगे? बोलो हाँ।
ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18 वाला था। चलिए, इसी के अथवा में है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस सनह तगाते नाहिर अनुरागी। ठीक है, यहां से देखते हैं अब इसको। उदो वाला है ये, और यहां पर कह रहे हैं उदो, कौन कह रही है? गोपिया उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव जी तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम श्री कृष्ण के पास रहे, फिर भी तुम तो उसके प्रेम से वंचित रह गए। ठीक है, यानी कि उनका मान नहीं, उनका अपमान कर रही है, तो तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को नहीं पा सके। पुरहीन जल महा तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। यानी कि जिस तरह तुम तो उसी तरह, ठीक है, तेल की गगरी की तरह, जैसे जिस प्रकार तेल की जो मटकी है पानी में पूरी तरह डूब जाती है, और वहां जब फिर भी पानी से मतलब तेल की भरी हुई गगरी में यदि कोई, जैसे तेल की मटकी पानी में पूरी तरह डूब गई, फिर भी वहां पानी से दूर हमेशा रहती है। जैसे अपना तेल देता ना, वो हमेशा पानी पे मिलता नहीं, ऊपर आ जाता। तो यही बोल रहे हो उद्धव। गोपिया कह रहे कि गोपिया कह रहे उद्धव जी से कि उद्धव तुम तो उसी तरह से अछूते रहे, जिस तरह तेल की जो पूरी गगरी है वो पानी में मिलाते ना, फिर भी वो तेल वो उस पानी में नहीं मिलता। उसी तरह तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम से क्या हो? वंचित रह गए हो। ठीक है भैया, तो ये आप चाहो तो यहां से लिख सकते हैं, ये यहां से लिखना। ठीक है, ये ठीक है, जो चीजें बताऊंगा वही भी एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, आप ध्यान से समझना, कोई गलत चीजें यहाँ पर नहीं बताई जाएगी आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आपकी व्याख्या है, और चलो इसको समझते हैं। कौन सा है आपका? ये बाल गोविंद भगत। ठीक है, ये तो आप कर सकते हो, और इसका डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूँ यहाँ से ढूंढ कर। ये देखिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद है अगला है, इसके बाद अगला है आपका जी। ठीक है, ध्यान से आप तो अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, यही प्रश्न उत्तर आपके आ रहे हैं, और अच्छे से मेहनत कर लो। ठीक है, चलिए, अब है आपका यहाँ से काव्यांश है, और इसको पढ़कर प्रश्न उत्तर लिखना है। मनुष्य का जो शरीर जीवन है बहुत संघर्ष में है। ठीक है, और उसे पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी ईश्वर के द्वारा, फिर भी जो ईश्वर के द्वारा, हाँ, फिर भी ईश्वर का लिखा है, फिर भी ईश्वर के द्वारा मनुष्य रूपी वरदान की निर्मिति इस पृथ्वी पर हुई है, मानो धरती का रूप ही बदल गया है। ये क्या बोल रहा है कि जो भगवान की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है, कौन? मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जीवन संघर्ष में तो है, लेकिन फिर भी वहां बहुत ही कष्टों से घिरने के बाद भी क्या है? ईश्वर का द्वारा एक वरदान रूपी सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ पर अगले लिखा है कि यहाँ संसार कर्म करने वाले मनुष्य के आधार पर ही टिका। जो मनुष्य अच्छा कार्यशील होता है, जो अच्छी मेहनत करता है, उसी तरह जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से इसको आप पढ़ोगे तो थोड़ा सारांश समझ में आएगा। वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए थोड़ा जल्दबाजी कर दी। ठीक है, यहाँ से देखिए, इसका आप पढ़ेगा ध्यान से, ये सारांश पूरा है, यहाँ पर आंसर है इसका। ठीक है, अच्छे से मेहनत कर लेना, और कोई भी डाउट है तो आप तो बेधड़क कमेंट करो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से आप देखो, ये है, कल हमारी कुटिया में बिन पूछे तूफान दाखिल हो जाते थे। तो ये यहाँ से आपका है, यहाँ पर ये आंसर आपका यहाँ पर है। अच्छे से मेहनत कर लेना। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए, अगला है, आपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर आप टीसी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। ये तो हर एक बच्चा को एप्लीकेशन आती है, ऐसा कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्राचार्य को क्या करना है? आपके टीसी की एप्लीकेशन आपको लिखनी है। यदि फिर भी कोई बच्चे को नहीं आती तो यहाँ से देकर आप याद कर लेना। ठीक है भैया, हो गया। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हुए पिताजी को पत्र लिखना है। दोनों में से एक कोई से आपको लिख देना है भैया। तो ये पत्र आपका यहाँ से कर लोगे, और अंत में तो आपका ये निबंध।